नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का संस्कृत भाषायाः गौरवम पाठ का सारांश आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ के सारांश का सबसे पहले हेडिंग होगा प्राचीन भाषा का परिचय। संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन, ज्ञान संपन्न, मधुर, सरस एवं सरल भाषा है। इसलिए इस भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी यानी कि देवताओं की वाणी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में यह सर्वसाधारण की बोलचाल वह व्यवहार की भाषा थी। सर्वसाधारण की यानी कि सभी आम लोगों की भाषा थी। सब संस्कृत में ही बातचीत करते थे। इसके जन सामान्य की भाषा होने के विषय में एक दृष्टांत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक लकड़हारा सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहा था। मार्ग में उसे एक राजा मिला। राजा ने लकड़हारे से पूछा, भो भारम बाधती? अरे, भार परेशान कर रहा है। तब लकड़हारे ने कहा कि लकड़ियों का यह भार इतना परेशान नहीं कर रहा जितना कि आपके द्वारा प्रयुक्त बाधती शब्द परेशान कर रहा है, क्योंकि राजा द्वारा प्रयुक्त बाधती शब्द परस्मैपदी का होने के कारण अशुद्ध था। यहाँ आत्मनेपदी का रूप बाधते प्रयोग होना चाहिए। यही बात लकड़हारे ने राजा से अन्योक्ति के माध्यम से कही, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के रूप। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में वेद, उपनिषद आदि जो भाषा मिलती है वह वैदिक संस्कृत है, और जिस भाषा का हम आजकल अध्ययन करते हैं उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। जो आजकल हम जैसे चैप्टर कहानियाँ पढ़ते हैं उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं, और जो वेद, वेदांग, उपनिषद ग्रंथ जो पौराणिक होते हैं वो हमारे वैदिक संस्कृत भाषा कहलाते हैं। वो हमारे वैदिक संस्कृत हैं। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत सरल है। विशाल और प्राचीन साहित्य। संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यधिक विशाल है। यह साहित्य गद्य, पद्य और चंपू तीन प्रकार का होता है। गद्य किसे कहते हैं? जिसमें कहानियाँ होती हैं वो गद्य होता है। जिसमें काव्य होता है, जिसमें कविताएं होती हैं, श्लोक होते हैं, वो पद्य होता है। और जिसमें कहानियाँ भी होती है, जिसमें वाक्य होते हैं और श्लोक भी होते हैं, वो चंपू होता है। तो जो ये संस्कृत साहित्य है वो तीन प्रकार का होता है। गद्य, पद्य और चंपू तीन प्रकार का होता है। संस्कृत में संसार के प्राचीनतम वेद, वेदांग, संदर्शन, उपनिषद, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र, महाभारत, रामायण आदि लिखे गए हैं। संस्कृत व्याकरण एवं वाक्य योजना। संस्कृत भाषा का व्याकरण संसार में अद्वितीय है। इसमें संधि, समास और अलंकार आदि का सूक्ष्म विवेचन है। इसके काव्य में ध्वनि माधुर्य है और श्रुति माधुर्य है, यानी कि इसकी ध्वनि भी अच्छी लगती है और यह सुनने में भी अच्छी लगती है। अन्य भाषाओं में वाक्य योजना से पहले कर्ता, फिर कारक का और बाद में क्रिया का प्रयोग होता है। जो दूसरी भाषाएं होती है जैसे इंग्लिश है ना, हिंदी, तो इनमें क्या होता है? सबसे पहले कर्ता का प्रयोग होता है, फिर कारक का प्रयोग होता है, फिर क्रिया का प्रयोग होता है। किसी भाषा में क्रिया का प्रयोग विशेषण और कारकों के बाद होता है, किंतु संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। जैसे आसीत पुरा दशरथ नाम राजा अयोध्याम। प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। इस वाक्य की रचना ऐसे भी होती है जैसे पुरा अयोध्याम दशरथ नाम राजा आसीत, और अयोध्याम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत। किसी भी पद को वाक्य में कहीं भी लिखा जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसका कोई निष्प्रभाव नहीं होगा। अगला हेडिंग होगा हमारा अध्ययन की आवश्यकता। संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना एकता
और अखंडता का पाठ निरर्थक है। अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को अच्छी तरह समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन परम आवश्यक है। इस भाषा की उन्नति के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। परम आदरणीय भाषा। संस्कृत भाषा परम आदर के योग्य है, क्योंकि इसी भाषा के द्वारा प्रतिदिन भारत की संस्कृति की रक्षा होती है। पृथ्वी पर यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। निश्चय ही यह भाषा निरंतर आदर के योग्य है। हमें सदैव अपनी संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए और संस्कृत भाषा की रक्षा करनी चाहिए। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।